दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है एक बंगला जो पिछले 40 साल से पड़ा है वीरान। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, हर शहर के हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा घर जरूर होता है जिस घर को लोग प्रेत बाधित मानते हैं। कुछ घरों में लोग हवन यज्ञ करवाकर रहने लग जाते हैं, लेकिन कुछ घरों में इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है और उन घरों में वो रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता है। यह कोई कदम नहीं रख पाता है। मित्रों, कुछ समय पहले हैदराबाद के कुंदबाग के प्रेतवादित घर के रहस्य से आपको रूबरू करवाया था। ऐसे ही प्रसिद्ध प्रेतवादित घरों की कड़ी आज हम हैदराबाद के ऐसे बंगले मिस्ट्री ऑफ लक घर हैदराबाद में के बारे में बताएंगे जो पिछले 40 साल से वीरान पड़ा है। हैदराबाद के सीताफल मंडी में 1.5 लाख घर हैं, जिनमें से मिस्ट्री ऑफ डे लक घर हैदराबाद का नाम का एक बंगला है जो पिछले 40 साल से वीरान पड़ा है। इस घर के नाम से पता चलता है कि आज से 40 साल पहले लक्ष्मण ने नाम के व्यक्ति ने इस घर को 1.5 लाख में बनवाया था। सोचिए, उस समय 1.5 लाख की कीमत आज के समय से 15 लाख से भी ज्यादा की होगी। यह बंगला इस इलाके का सबसे आलीशान और कीमती बंगला माना जाता है, इसलिए सभी लोग इस घर को 1.5 लाख घर के नाम से जानने लग गई। इस घर का मालिक इस घर को बनाकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इस घर में होने वाली अनहोनियों को वह समझ नहीं पाया। इस घर के मालिक के 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। जब तक उन लोगों ने इस घर में प्रवेश नहीं किया तब तक तो सब ठीक था, लेकिन इस घर में प्रवेश करते ही गृह प्रवेश के दिन उसकी पत्नी की उस घर में कदम रखने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे के चलते उसने ये घर यूं ही छोड़ दिया और इसे गिरवी रख दिया। इस घटना के कुछ सालों बाद एक परिवार इस घर में रहने आया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन इस घर को लेने वाली की पत्नी अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं, लेकिन असली मौतों का कारण कोई नहीं जान पाया। इन घटनाओं के बावजूद एक स्टूडेंट इस घर में रहने को आया और उसने भी अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले टीवी 9 ने न्यूज़ चैनल इस घर के बारे में रात में रहकर पता लगाया और उन्हें वहाँ ऐसी कोई घटना का अनुभव नहीं हुआ। इसके बाद हैदराबाद के ब्लॉगर आदित्य ने अपने ब्लॉग में अपने मित्र कर्ण का किस्सा बताया कि किस तरह उसे रात को उस घर के अजीबोगरीब घटनाओं को अनुभव किया। इस रहस्य के बारे में अखबार में भी लेख छपा हुआ था। इन घटनाओं के बाद इस घर को प्रेतवादित माना जाने लग गया और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों को इस घर में से किसी के चीखने की आवाजें और किसी औरत के नजर आने की घटनाएं सामने आती हैं। इन सभी बातों से एक आलीशान बंगला भूतिया बंगला में तब्दील हो गया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।